नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे आज अग्नि सूक्त से संबंधित महत्वपूर्ण जो मंत्र है उनको और इसके सार को, जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों जो संस्कृत का है, तो उसमें जो है यहाँ पर ये जो अग्नि सूक्त है यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और अब जो है एग्ज़ाम में जैसे कोई भी मंत्र दे दिया जाएगा उसके बीच में इसे क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में जरूर आते हैं, तो सभी जो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितने भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो है घंटे वाला आइकन है इसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, हमने जो आपके लिए एक दूसरा चैनल भी जो शुरू किया है रीडिंग लवर्स के नाम से, तो वहाँ पर भी जो हम महत्वपूर्ण जो न्यूज़ अपडेट है वो डालते रहते हैं, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो आपको महत्वपूर्ण न्यूज़ अपडेट मिलती रहेगी। और जिसने भी यूपी टेट का एग्ज़ाम दिया था तो उसकी जो यहाँ पर आंसर की जो है ये जारी हो चुकी है। इसके ऊपर हमारे द्वारा पहले वीडियो बना दी गई है, तो वहाँ पर जाकर आप अपनी जो आंसर की है उसको मिलान कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। तो पहले जो हम इसका यहाँ पर सार देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो सार है यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अग्नि सूक्त है, कौन से मंडल का कौन सा ये सूक्त है, तो एग्ज़ाम में आपको इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है। तो पहले मंडल का ये पहला सूक्त है, और कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। 4 वेद है, ऋग, यजुः, साम और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद से ये लिया गया है और पहले मंडल का पहला ये सूक्त है। और इसमें अग्निदेव की स्तुति की गई है। तो अग्नि से संबंधित 200 सूक्त हमें प्राप्त होते हैं। प्रभाव विस्तार की दृष्टि से अग्नि ऋग्वेद में दूसरा स्थान प्राप्त करता है। वैदिक मंत्रों में अग्नि की 3 विशेषताएं बताई गई हैं: नेतृत्व, शक्ति निरूपण की, यज्ञ की आहुतियों को ग्रहण करना, और तेज तथा प्रकाश का अधिष्ठाता। जब आप आग जलाते हो तो इससे प्रकाश उत्पन्न होता है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, तेज तथा प्रकाश की अधिष्ठाता। यहाँ अग्नि शब्द का यास्क जो है इनके द्वारा नियुक्त जो लिखा गया है। तो यास्क जो है इन्होंने अनेक प्रकार से विवेचन प्रस्तुत किया है और अग्नि को धावा और पृथ्वी का पुत्र बताया है। अग्नि पार्थिव देव है और यह अग्नि के रूप में इसका मूर्तिकरण प्राप्त होता है, अतः इसे ऋत्विक, होता और पुरोहित भी कहा गया है। तो ये आपने याद रखना है। अग्नि को किन किन नामों से संबोधित किया जा सकता है? ऋत्विक, होता और पुरोहित। और उसके बाद यहाँ पर इस सूक्त के देवता अग्नि, ऋषि विश्वामित्र के पुत्र मधुछंद। छंद इसमें गायत्री है, और जो इनका निवास स्थान है ये पृथ्वी है। अग्नि कहाँ जलाई जाती है? पृथ्वी पर, धरती पर। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, इनका स्थान जो है ये पृथ्वी स्थानीय देवता है। तथा सूक्त संख्या ऋग्वेद 1.1 अर्थात पहले मंडल का पहला जो है सूक्त है। और ऋग्वेद में अग्नि के नाम ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये विशेषण के जो है उसके रूप में पूछ जाते हैं। इसके जो है नाम कौन कौन से हैं? तो अग्नि को घृतपृष्ठ, शचीकेश, रक्षमश्रु, रक्तदंत, गृहपति, देवदूत, हव्यवाहन, समिधान, जातवेदा, विश्वपति, दमुनस, यविष्ठ्य, मेध्य, तो इन नामों से संबोधित किया जाता है। और यह गृहदेव घर की रक्षा करने वाले देवता के रूप में निवास करने वाला गृह रक्षक स्वामी है, अतः इसे गृहपति भी कहा जाता है। अग्नि का प्रिय भोजन घृत अर्थात घी है। जब हवन वगैरह आप करते हैं तो उसमें घी डालते हैं, जिससे अग्नि और तेज हो जाती है। तो आप इसका भोजन जो है ये कह सकते हैं घी है। इसलिए अग्नि को आर्यों का प्रधान देवता भी माना गया है, और जिसके बिना कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता। जब आप कोई भी कार्य शुरू करते हैं
तो उससे पहले जो हवन वगैरह जो कराते हैं तो वही जो यहाँ पर इसका अर्थ लिया गया है कि जिसके बिना कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होते। तो यह तो जो यहाँ पर इसका सार था। अब हम जो यहाँ पर इसके जो मंत्र हैं उनको करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला मंत्र आया है, अग्निमीले प्रोहितम यज्ञस्य देवम ऋतिजम होतारम रतनधात्म। एग्जाम में एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जैसे ये मंत्र दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि कौन से मंडल का है, कौन से मंडल का या कौन से सूक्त का ये कौन सा मंत्र है। संख्या एग्जाम में पूछी जाती है कि दूसरे नंबर का है, तीसरे का है या पहले का है। तो ये भी आपने याद रखना है क्योंकि अब जो है एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन को पूछा जाने लगा है। तो पहला मंत्र है ये अग्निमीले पुरोहितम। और इसमें क्या कहा गया है, पहले जो इसका अर्थ, थोड़े से जो अर्थ जो है वो जान लेते हैं जिससे आपको इसकी जो व्याख्या जो है वो आसानी से समझ में आ जाएगी। यह जो यहाँ पर इले या इड़े जो दिया गया है इसका मतलब होता है प्रशंसा करना। पुरोहित, पुरोहितम जो इसका अर्थ होता है यज्ञ कर्म करने वाला। जैसे आप जिससे जो हवन वगैरह जो कराते हो पंडित से, तो उसको आप पुरोहित कह सकते हैं। तो पुरोहितम होता है यज्ञ कर्म करने वाला। उसके बाद है होतारम। होतारम होता है यज्ञ में हवि देने वाला। जैसे आप यज्ञ करा रहे हो तो आप जो उसके होता हो। उसके बाद है रत्न धात्मम। रत्न धात्मम जो इसका मतलब होता है रत्नों को धारण करने वाला। तो इसमें अब क्या कहा गया है, यजमानस्य कामनाशम पूर्वकम यज्ञस्य पुरोहितम, अर्थात यज्ञ वेद्याम सर्वप्रथम स्थापितम दान आदि सद्गुणे समन्वितम देवता नाम ऋतिजम होतारम यज्ञ स्थले हव्य ग्रहणाय अन्य देवान अहितारम एवं यज्ञ फल स्वरूपेण प्राप्यमाना श्रेष्ठान पदार्थान धारितारम अग्निम देवम अहम विश्वमित्र नामना ऋषि इड़े स्तोमी या स्तुतिम करोमि। तो इसमें कहा गया कि अग्निमीले पुरोहितम, कि हम उस अग्नि देवता की स्तुति करते हैं। इड़े जो आप प्रशंसा करना, स्तुति करना, तो हम अग्नि देव की स्तुति को करते हैं जो यज्ञ को आगे बढ़ाने वाले, पुरोहित को ऋत्विज जो कि यज्ञ का संपादन करने वाले हैं, तथा देवताओं को आह्वान करने वाले, होता को रत्नों से विभूषित करने वाले हैं। अग्निमीले पुरोहितम, कि हम उस अग्नि देवता की स्तुति करते हैं जो यज्ञ को आगे बढ़ाने वाले, पुरोहित को ऋत्विज जो कि यज्ञ का संपादन करने वाले हैं, और देवताओं का आह्वान करने वाले हैं, और रत्नों को धारण करने वाले हैं, रत्नों से विभूषित करने वाले हैं। तो हम उस अग्नि देवता की स्तुति करते हैं। इसमें कहा गया है कि जो अग्निदेव सभी मनुष्यों का कल्याण करने वाले हैं और जो यज्ञ को प्रकाशित करने वाले हैं, वे सदा ही उनके अनुकूल यज्ञ कर्म करने वाले विद्वान के सहायक हैं। अग्निदेव होता अर्थात यज्ञ कर्म का संपादन करने वाले और देवताओं का आह्वान करने वाले के सहायक हैं, और उनके द्वारा आह्वान किए जाने पर वे यज्ञ में प्रकट होकर यज्ञ को प्रकाशित करते हैं। अतः ऐसे रत्नों को धारण करने वाले अग्निदेव की मैं स्तुति करता हूँ। यहाँ पर जो इनके ये जो अग्नि आई है, अग्नि इसमें धातु है और नी इसमें प्रत्यय लगा है, और जो ये जो ईड़े जो आया है, ईड़ स्तुतौ इसमें धातु है, लट लकार उत्तम पुरुष और एक वचन इसमें प्रयोग हुआ है। उसके बाद है पुरोहितम। ये जो पुरोहितम यहाँ पर आया है, पुर प्लस धा धातु है, ये वाली जो धा धातु होते धारण करना, तो पुर प्लस धा धातु और कत प्रत्यय जो इसके द्वारा ये पुरोहित जम रूप बना है। ये जो धा धातु है, धा को ही जा हो जाता है, तो पुरोहितम ये बनता है। और यज्ञस्य, जो यज्ञस्य जो आया है, यज इसमें धातु है, यज जो है ये इसमें धातु है और नंग प्रत्यय है, षष्ठी विभक्ति इसमें रहेगी। जैसे रामस्य होता है ऐसे ही
यज्ञस्य। होतारम, इससे पहले है देवम। ये जो देवम है, देवम जो है इसमें है दिव धातु, दीवदाने धातु है इसमें, ये वाली जो दिव धातु होती है, तो दिव धातु है इसमें और अच प्रत्यय है। होतारम, होतारम जो आया है इसमें है हु धातु, ये जो है और हर्ष उ, ये जो है ये हु इसमें धातु है। और तीन जो प्रत्यय उसका इसमें प्रयोग हुआ है और द्वितीय एक वचन का ये रूप है। उसके बाद है रत्नाधात्मम। रतन प्लस धा धातु और क्विप प्रत्यय इसमें लगा है, क्रिप और तम प्रत्यय। उसके बाद जो है रत्नाधात्मम रूप बनता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर हमारा मंत्र है, अग्नि पूर्वे ऋषि भी इडियोनुत नुत उतनई सदेवा में वक्षति। अग्नि पूर्वे ऋषि भी इडिया उत नूतनई सह इह देवान आवक्षति। ये इसका इस तरीके से जो इसका ये अन्वय बनेगा। अग्नि पूर्वे ऋषि भी इडिया उत नूतनई सह इह देवान आवक्षति। ये जो यहाँ पर ईड़िया जो आया है, ये वाला जो ईड़िया आया है, इसका मतलब होता है स्तुति किया गया। उत और आवक्षति प्राप्त हो। पूर्वे भी, पूर्व का मतलब है पहले, तो पूर्व से मतलब यहाँ पर पहले से, और पहले से मतलब जो पुराना समय या आपका जो पूर्वज है उनसे यहाँ पर इसका अर्थ लिया गया है। और इसमें क्या कहा गया है, अस्य अग्निदेवस्य पुरातन भृगु अंगीरा प्रभृति ऋषि भी स्तुति संपादते है स अग्नि अस्मिन यज्ञ असमान वर्णियान देवान प्राप्त हो। कि यह अग्निदेव पुराने, पुरातन होता है पुराने, कि यह अग्निदेव पुराने भृगु अंगीरा इत्यादि ऋषियों के द्वारा स्तुति किए जाते हैं। और सह अग्नि अस्मिन यज्ञ असमान वर्णियान देवान प्राप्त हो। और वे अग्नि देव इस यज्ञ में हमें स्तुति को प्राप्त करें। तो अब जो है कि हे अग्निदेव पुराने भृगु अंगीरा इत्यादि ऋषियों के द्वारा स्तुति किए जाते हैं, और अब नवीन ऋषि अर्थात विश्वामित्र इत्यादि के द्वारा भी स्तुति किए जाते हैं। तो वे अग्निदेव इस यज्ञ में हमें देवताओं को प्राप्त कराएं। कि यह अग्निदेव पुराने भृगु अंगीरा इत्यादि ऋषियों के द्वारा स्तुति किए जाते हैं, और अब नवीन ऋषि विश्वामित्र इत्यादि के द्वारा स्तुति किए जाते हैं। कहने का मतलब इसमें यह है कि जो प्राचीन जो ऋषि थे वह भी इनकी स्तुति करते थे, और अब जो नए ऋषि हुए हैं जैसे विश्वामित्र, तो इनके द्वारा भी इनकी स्तुति की जाती है। तो वे अग्निदेव इस यज्ञ में हमें देवताओं को प्राप्त कराएं। और इसके अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी जो व्याकरण देखें, तो ये जो यहाँ पर पूर्वे भी आया है, पूर्वे भी जो यहाँ पर शब्द है इसमें है पूर्व शब्द। ये वाला जो आया है ये इसमें पूर्व शब्द है, और तृतीय विभक्ति इसमें रहेगी। ईड़िया जो यहाँ पर ये आया है इसमें है ईड़ धातु, ये जो ईड़ धातु जो आई है, और ठयत इसमें प्रत्यय है, ठ या और त ये इसमें प्रत्यय है। उसके बाद है नूतनई। ये जो नूतनई जो आया है, नव शब्द है इसमें, नव प्लस तनप प्रत्यय है इसमें, और तृतीय विभक्ति का इसमें प्रयोग हुआ है। उसके बाद है वक्षति। ये जो यहाँ पर वक्षति जो शब्द आया है इसमें है वह धातु, वह इसमें धातु है, ये वाली जो होती है वह, ये इसमें धातु है, और जो लट लकार जो इसमें ये रहेगा वक्षति, लोट लकार जो है इसमें ये रहेगा लोट लकार। नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र आया है, अग्निना रयिम अश्वनत पोषम एव दिवे दिवे यशम वीरवत्तम।
इसका अगर हम अन्वय करें तो इसका अन्वय बनेगा अग्निना दिवे दिवे एव पोषयस्सम वीरवत समम रयिम अस्मनत। दिवे दिवे जो यहाँ पर आया है इसका मतलब होता है प्रतिदिन। पोषम का अर्थ होता है पोषण को प्राप्त होने वाले। रयिम होता है धन, ये जो रयिम आया है इसका मतलब होता है धन को। अस्मनत जो आया है, ये जो अस्मनत जब इसको हम अलग अलग करेंगे तो ये इस तरीके से बनेगा, असनवत, इस तरीके से बनेगा और इसका मतलब होता है प्राप्त करता है। वीरवत्तमम, वीर पुरुषों से युक्त। तो इसमें क्या कहा गया है, यो अयम होत्रा स्तुत्यो अग्नि तेन अग्निना निमित्त भूतेन यजमानो रयिम धनम अस्मनत प्राप्नोति तद दिवे दिवे पोषम एव, अर्थात प्रतिदिनम पुष्यमानतया वर्धमान एव न तो कदाचित अपि क्षीयमाणम यशम दानादीनाम यशोयुक्तम वीरवत्वम अतिशयन पुत्र भृत्यादि वीर पुरुषोत्तम सती ही धने पुरुषः संपदन्ते। कि इसमें कहा गया है कि अग्निना दिवे दिवे एव पोषम यशम वीरवत्सम रहीम अस्मनत, कि प्रतिदिन दिवे दिवे प्रतिदिन अग्नि की स्तुति किए जाने पर, कि दिवे दिवे अग्नि न दिवे दिवे एव पोषम, कि प्रतिदिन अग्नि की स्तुति किए जाने पर वह पोषम पोषण करने वाले धनों से तथा यशस्वी और वीर पुरुषों को प्राप्त कराता है। कि प्रतिदिन अग्नि की स्तुति किए जाने पर वह पोषण करने वाले धनों से तथा यशस्वी और वीर पुरुषों को प्राप्त कराता है। इस मंत्र का जो यहाँ पर अर्थ लिया गया है कि होता के द्वारा अग्नि की स्तुति किए जाने पर वे प्रसन्न होकर उन्हें पुष्टिकारक बलयुक्त और यशस्वी अन्न प्रदान करते हैं। अग्नि से ही पोषण होता है, यश बढ़ता है और वीरता से धन प्राप्त होता है। और इस प्रकार अग्निदेव स्तुति किए जाने पर प्रसन्न होकर यजमान की समृद्धि को वृद्धि करते हैं। तो आपने जो एक लाइन जो है चाहे तो आप इसको याद कर सकते हैं या फिर जो सीधे शब्दों में आपकी इसकी जो एक दो लाइन बनती है इसको याद कर सकते हैं कि प्रतिदिन अग्नि की स्तुति किए जाने पर वह पोषण करने वाले धनों से तथा यशस्वी और वीर पुरुषों को प्राप्त कराता है। इसके अगर हम यहाँ पर व्याकरण देखें तो ये जो यहाँ पर असनवत जो आया है इसमें है अस धातु, ये अस धातु है, इसमें ये वाली जो है यहाँ पर अस इसमें धातु हो जाएगी, लोट लकार में बनता है। उसके बाद है पोषम, ये जो यहाँ पर पोषम आया है इसमें है पुष धातु, ये जो पुष है ये इसमें रहेगी, प्लस धन और द्वितीय एकवचन में रूप बना है। उसके बाद है दिवे दिवे, इसमें है दिव धातु या दिव शब्द और सप्तमी एकवचन में रूप बना है। यशसम, ये जो आया है इसमें है यश शब्द और अच प्रत्यय। और वीरवत्तमम जो यहाँ पर आया है इसमें है वीर शब्द प्लस मतुप और तमप प्रत्यय। तो उस तरीके से जावीरवत्तमम ये बनता है। नेक्स्ट है यहाँ पर अग्नेह यम यज्ञ अध्वरम विश्वतः परिभू असी स इदेवेशु गच्छति। और इसका अगर हम यहाँ पर अन्वय करें तो यह बनेगा अग्नेह यम अध्वरम यज्ञम विश्वतः परिभू असी सह इत देवेशु गच्छति। अध्वरम जो यहाँ पर शब्द आया है इसका मतलब होता है हिंसा से रहित। विश्वतः जो यहाँ पर यह शब्द आया है इसका अर्थ होता है संपूर्ण विश्व में।
परिभू, तो ये जो यहाँ पर परिभू जो आया है इसका मतलब होता है फैला रहे हो। इत वह, तो इसमें क्या कहा गया है? अग्नहे यम अध्वरम यज्ञ विषय होता है परिभुवासी सह इत देवेशु गस्ती, कि हे अग्नि तुम जिस हिंसा से रहित यज्ञ को समस्त विषयों में फैला रहे हो। सह इत देवेशु गस्ती, वही यज्ञ देवताओं को भी तृप्त करता है। कि हे अग्नि तुम जिस हिंसा से रहित यज्ञ को समस्त विषयों में फैला रहे हो। ये जो परिभू जो है इसका मतलब होता है फैलाना। कि हे अग्नि तुम जिस हिंसा से रहित यज्ञ को समस्त विषयों में फैला रहे हो। सह इत देवेशु गस्ती, वही यज्ञ देवताओं को भी तृप्त करता है। संस्कृत में कि हे अग्नि यम यज्ञम त्वं विश्वतः सर्वासु दिक्षु प्राप्तवान असि सह इत स एव यज्ञो देवेशु तृप्तिम प्रेरणेतुम स्वर्गे गस्ति। कि दिश यज्ञ है अध्वरम हिंसा रहितम न ही अग्नि न सर्वतः पालितम यज्ञम राक्षस आद्यो हिंसितुम प्रभुवंती। इसमें कहा गया है कि अग्निदेव जब यज्ञ में विराजमान होते हैं तो वह यज्ञ से रहित होता है, क्योंकि उसमें समस्त प्राणियों के कल्याण की कामना की जाती है। और यह यज्ञ कायिक, वाचिक व मानसिक हिंसा से रहित होता है। अतः अग्निदेव संपूर्ण विश्व में हिंसा से रहित एवं शुभ भावना का विस्तार करते हैं, और यही शुभ भावना देवताओं के समीप पहुंचती है। और इसमें जो यहाँ पर इसकी व्याकरण है, ये जो यहाँ पर यज्ञम जो आया है, जय और यह जो है इनके संयोग से बनता है, सुक्त अक्षर आप इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर है यज धातु, यज जो यहाँ पर इसमें धातु का प्रयोग है, प्लस नंग न और अंग, ये वाला नंग और द्वितीय एक वचन का ही रूप है। उसके बाद है विषवता है, विषव शब्द है और तहसील प्रत्यय है। परिभू परि उपसर्ग पूर्वक भू धातु है और क्विप प्रत्यय है। क्विप जब इसका स्वरपार लोप हो जाता है तो परिभू ये रूप बनता है। उसके बाद है यहाँ पर अध्वरा है, ये जो अध्वरा आया है न धौरा है, अध्वरा है न धौरा है, और धौरी इसमें जो शब्द है या धातु प्लस अप प्रत्यय, तो अध्वरा जो रूप ये बनता है। नेक्स्ट है यहाँ पर अग्निर्होता, अग्निर्होता कवि कर्तु सत्याचरी चित्रवस्तुमः देवः देवेभिर आगमत। इसका जो यहाँ पर अन्वय है, इसका अन्वय किस तरीके से बनेगा? अग्नि ही होता कवि कर्तु सत्य है चित्तर सर्वस्तुमः देवः अग्नि ही देवे भी आगमत। अग्नि ही होता कवि कर्तु सत्य है चित्त सर्वस्तमः देवः अग्नि ही देवे भी आगमत। तो ये इसका अन्वय है। और इसके अगर हम यहाँ पर शब्दार्थ देखें, वर्ड मीनिंग देखें, तो कवि कर्तु हो, ये जो यहाँ पर कवि कर्तु जो आया है इसका मतलब होता है तेज बुद्धि वाला, प्रखर बुद्धि वाला। चित्तर श्रय वस्तुओं में है, इसका मतलब होता है अद्भुत कृति संपन्न। तो इसमें क्या कहा गया है? अग्नि होता है कवि कर्तु सत्य चित्तर सर्वस्तु में है देवाग्नि देवे भी आगमत। कि हे अग्निदेव, होता द्वारा आह्वान किए जाने पर प्रखर बुद्धि वाले सत्य स्वरूप एवं विविध कृति से युक्त आप अन्य देवताओं के साथ इस यज्ञ में आए। आगमत, ये जो यहाँ पर आगमत जो आया है, अगर इसमें यह है गम धातु, गस्ती गस्ता के संति जो इसके रूप बनते हैं, गस्ती होता है जाना।
अगर हम इसके आगे ये आ लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है आना। तो गम जाना और आगमी आना। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं कि हे अग्निदेव, होता द्वारा देवताओं को आह्वान करने वाले, आह्वान किए जाने पर प्रखर बुद्धि वाले सत्य स्वरूप एवं विविध कृति से युक्त आप अन्य देवताओं के साथ इस यज्ञ में आए। अयम अग्निदेव हैं, दान आदि गुण युक्त हैं, देव स्वरूप है, क्रांत प्रज्ञ है, असत्य रहित, चित्त सर्वस्व में है, विविध कीर्ति युक्त हैं। देवे भी अन्य देवई हविर्भजो भी सह आगमत अस्मिन यज्ञे समागस्तु हूँ। तो कि हे अग्निदेव, होता के द्वारा देवताओं का आह्वान करने वाले, आह्वान किए जाने पर प्रखर बुद्धि वाले, सत्य स्वरूप एवं विविध कीर्ति से युक्त आप अन्य देवताओं के साथ इस यज्ञ में आए। और यहाँ पर अगर हम इसकी अन्वय जो देखें तो सॉरी इसका जो व्याकरण देखें तो यहाँ पर जो आया है शब्द होता, ये जो होता जो आया है हो धातु और त्रीन प्रत्यय। कवि कर्तु जो यहाँ पर आया है इसमें है क्री धातु, ये क्री धातु करने वाली जो होती है, क्री प्लस कत प्रत्यय है, इसमें क्री धातु कत प्रत्यय। और ये जो यहाँ पर चित्तर सर्वस्व में जो आया है, ये जो आया है इसमें है चित्तर सर्व शब्द और तमप प्रत्यय। और ये जो यहाँ पर गमत है इसमें गम धातु है जाने अर्थ में। नेक्स्ट जो हमारा मंत्र है, यद अंगदास्यसि त्वम अग्ने यद भद्रम कृष्यसि तव एतत् सत्यम अंगीरः है। और इसमें अगर हम इसका अन्वय देखें तो अंग अग्ने यद त्वम दासु से भद्रम कृष्यसि तत् तव इत अंगीरः सत्यम। एक बार दोबारा से इसका अन्वय देख लेते हैं। अंग अग्ने यत त्वम दासु से है भद्रम कृष्यसि तत् तव इत अंगीरः सत्यम। दासु से जो यहाँ पर यह आया है इसका अर्थ होता है हवि का दान करने वाले। अंगीरः जो यहाँ पर आया है अंगारों से उत्पन्न। और इसमें क्या कहा गया है कि हे अग्निदेव, जो भी तुम हवि देने वाले यजमान के लिए धन इत्यादि कल्याण करने वाले पदार्थों को प्रदान करोगे वे सब तुम्हारे ही हैं। हे अंगारों से उत्पन्न होने वाले अग्निदेव, यह सब सत्य ही है। क्या कहा गया है? अंग अग्ने यथ त्वम दासेषु भद्रम कृष्यसि। भद्र जो है मतलब होता है कल्याण करना। तब इत अंगिरः सत्यम, कि हे अग्निदेव, जो भी तुम हवि देने वाले यजमान के लिए धन इत्यादि या फिर जो कल्याण करने वाले पदार्थों को प्रदान करोगे वह सब तुम्हारे ही है। हे अंगारों से उत्पन्न होने वाले अग्निदेव, यह सब सत्य ही है। हे अग्नि, त्वम दासेषु हविर्दत्वे यजमानाय तत्प्रतीयते यत् भद्रम वित्तगृह प्रजापशुरूपम कल्याणम करिष्यसि तद्भद्रम तव इत तव एव सुख हेतु इति शेष है। हे अंगिरः, अग्नेः एतत् च सत्यम च तवोत्तर विसंवादो अस्ति। कि हे अग्निदेव, यजमान से प्रसन्न होकर उनका कल्याण करते हैं और उनको अनेक वस्तुएं देकर प्रसन्न करते हैं। इस प्रकार हे अग्निदेव, दानशील का सबसे सर्वविध कल्याण करते हैं। यह अग्नि का सत्याक्रम है जो भविष्य में दी जाने वाली हवि के माध्यम से अग्नि को ही प्राप्त होता है। तो आप जो इसकी सीधी सी लाइन जो इसकी याद रख सकते हैं
जिससे आपको आसानी से इसकी ये लाइन याद रह जाएगी कि हे अग्निदेव, जो भी तुम हवि देने वाले यजमान के लिए धन इत्यादि और कल्याण करने वाले पदार्थों को प्रदान करोगे तो वे सब तुम्हारे ही हैं। हे अंगारों से उत्पन्न होने वाले अग्निदेव, यह सब सत्य ही है। और ये जो यहाँ पर अग्नि शब्द आया है, अंगिरा, अंगिरा जो यहाँ पर आया है, तो इसी से जो है ये अंगिरा जो ऋषि है उनकी उत्पत्ति हुई है, उस नाम की अग्नि से ही जो है यहाँ पर अंगिरा जो ऋषि है इसकी उत्पत्ति हुई है। दासु से जो यहाँ पर ये आया है, इसके व्याकरण अगर हम देखें तो दासरी दाने इसमें धातु है। ये जो दासरी जो है यहाँ पर दासरी दाने इसमें धातु है और कवसु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। बदरम जो इसमें है बदर शब्द और रक प्रत्यय। नेक्स्ट है यहाँ पर उपतव अग्ने दिवे दिवे दोषावस्था दिया वयम न में भरंतु एमसी। इसका अगर हम यहाँ पर अन्वय देखें, अग्नि है वयम दिवे दिवे दोषावस्था है धिया नमः भरंत उपतवा आ इमसी। दोबारा से इसका जो अन्वय है देख लेते हैं कि अग्नि वयम दिवे दिवे दोष अवस्था है धिया नमः भरंत है उपतवा आ इमसी। दोष अवस्था है जो यहाँ पर आया है, इसका मतलब है दिन रात। दिवे दिवे प्रतिदिन, दोष अवस्था है दिन रात, अंधकार को दूर करने वाला। यहाँ पर जो ये धिया जो आया है, धी से आप याद रख सकते हैं, धी का मतलब बुद्धि होता है। भ्रंत इसका मतलब होता है करते हुए। इसमें क्या कहा गया है कि हे अग्निदेव, हम अपनी श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा प्रतिदिन और रात दिन आपका गुणगान करते हुए, आपकी स्तुति करते हुए आपके समीप आते हैं। अग्नि वयम दिवे दिवे दोष अवस्था है धिया नमः भरंत उपतवा आ इमसी। कि हे अग्निदेव, हम प्रतिदिन, दिवे दिवे प्रतिदिन और दोष अवस्था का मतलब होता है दिन रात। कि हे अग्निदेव, हम प्रतिदिन दिन रात अपनी बुद्धि के द्वारा आपका गुणगान करते हुए, आपकी स्तुति करते हुए आपके समीप आते हैं। इसकी अगर हम यहाँ पर ये व्याख्या देखें, हे अग्नि वयम अनुष्ठाता है दिवे दिवे प्रतिदिनम दोष अवस्था है रात्र वहनी च धिया बुद्धिया नमः भ्रंत नमस्कारम संपाद्यंत उपसमीपे तवा एमसी तव आगच्छा में है। तो आपने ये याद रख लेनी है कि हे अग्निदेव, हम अपनी श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा प्रतिदिन और रात दिन आपका गुणगान करते हुए, आपकी स्तुति करते हुए आपके समीप आते हैं। अगर हम इसकी यहाँ पर व्याकरण देखें, ये जो यहाँ पर दोषावस्था जो आया है, दोषा प्लस वस्त्र है, द्वंद्व समास इसमें यहाँ पर रहेगा। भ्रंत जो यहाँ पर शब्द आया है, भ्री इसमें धातु है या भ्री शब्द और सत्री प्रत्यय, भ्री धातु सत्री प्रत्यय प्रथमा बहुवचन का ये रूप है। इम से जो यहाँ पर आया है, इन गतौ धातु है, लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का ये रूप है। इन गतौ जो आपने इसमें धातु याद रखनी है, इन गतौ इसमें धातु है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर मंत्र है, राजंतम अध्वराणाम गोपामृत से दिव्यम वर्धमानम सवेदमे। और इसका अगर हम यहाँ पर अन्वय देखें, राजंतम अध्वराणाम गोपाम ऋतस्य दितिम सवेदमे वर्धमानम। राजंतम जो यहाँ पर शब्द आया है, इसका मतलब होता है चमकते हुए। अध्वराणाम,
अध्वरा नाम इसका मतलब होता है हिंसा रहित यज। गोपाम, गोपाम होता है रक्षक। दमे जो आया है इसका मतलब होता है घर। और रीतस्य, ये जो रीतस्य आया है इसका अर्थ होता है सत्य। रजंतम अध्वरा नाम गोपाम, गोपाम रीतस्य दिदिवी सविधवे वर्धमानम। इसमें कहा गया कि हम दीप्तिमान यज्ञों के रक्षक, सत्य एवं हिंसा से रहित यज्ञ को आलोकित करने वाले, यज्ञ स्थल में वृद्धि को प्राप्त होने वाले अग्निदेव का यज्ञशाला में अथवा अपने घर में आवाहन करते हैं। राजंतम अध्वराणाम गोपामृतस्य दिदिवीम स्वेदवे वर्धमानम। कि हम दीप्तिमान और यज्ञों के रक्षक, सत्य एवं हिंसा से रहित यज्ञ को आलोकित करने वाले, यज्ञ स्थल में वृद्धि को प्राप्त होने वाले अग्नि देव को अपने घर में आवाहन करते हैं। कि हम दीप्तिमान यज्ञों के रक्षक, सत्य एवं हिंसा से रहित यज्ञ को आलोकित करने वाले, यज्ञ स्थल में वृद्धि को प्राप्त होने वाले अग्निदेव का अपने घर में आवाहन करते हैं। आप इसकी यहाँ से व्याख्या देख सकते हैं। अग्नि व्यक्तित्वम उद्भवयन्तम भगवान वेद अहा रजंतमिति पूर्व मंत्रे त्वम उपमेव इतने अग्निम उद्देश्योक्तम कीदृशम त्वाम राजंतम दीप्यमानम अध्वराणाम राक्षसकृत हिंसारहितानाम यज्ञानाम गोपाम रक्षकम ऋतस्य सत्यस्य स्वं संभाविना कर्मफलस्य दिदिवीं पुनः पुण्येन भृशं वा धोक्तम आहूत्य धारम अग्निम धृत्वा शास्त्र प्रसिद्धम कर्मफलम स्मर्यते सवेदवे शवकीय गृह यज्ञशालायां हरविभि वर्धमानम। तो आप सीधे जा इसकी ये 2 लाइन में हिंदी याद रख सकते हैं कि हम दीप्तिमान यज्ञों के रक्षक, सत्य एवं हिंसा से रहित यज्ञ को आलोकित करने वाले, यज्ञ स्थल में वृद्धि को प्राप्त होने वाले अग्निदेव का यज्ञशाला में या फिर अपने घर में हम आह्वान करते हैं। और इसके अगर हम यहाँ पर व्याकरण देखें तो ये जो यहाँ पर राजंतम जो आया है, राज इसमें शब्द है, ये वाला राज इसमें शब्द है और सत्री प्रत्यय का प्रयोग इसमें हुआ है। दमे जो आया है इसमें दम शब्द और घ प्रत्यय। दिदिवीम जो आया है इसमें है दिव धातु और क्वीन प्रत्यय। वर्धमानम जो यहाँ पर आया है इसमें है वृद्ध धातु और सानच प्रत्यय। नेक्स्ट है सहन है पिता सुनवे अग्निशु पायन भव सत्सवन स्वस्थ है। और अगर हम इसकी यहाँ पर अन्वय करें, अग्ने सह सुनवे पिता इव नह सुपायन भव नह स्वस्थे सत्सव नह स्वस्थे सत्सव। ये पहले आएगा न स्वस्थे सत्सव, इस तरीके से बन जाएगा। सुनवे जो यहाँ पर इसका अर्थ होता है पुत्र के लिए। सुपायन है इसका अर्थ होता है कल्याण करने वाले। सत्सव होता है साथ में। और इस मंत्र में क्या कहा गया है, अग्ने सह सुनवे पिता इव न सुपायन भव न स्वस्थे वत्सव। कि हे अग्नि, हे है अग्निदेव, जिस प्रकार पिता पुत्र के कल्याणकारी कार्य में सहायक होता है उसी प्रकार आप भी कल्याण के लिए हमारे साथ रहो। अग्नि सह, ये जो सह जो आया है जब हम इसका अन्वय करेंगे तो इसके पीछे विसर्ग हो जाएंगे। सह ये इसलिए है पुल्लिंग में है, और अगर स्त्रीलिंग में होता तब ये सा हो जाता, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग में है इसलिए इसके पीछे विसर्ग है। कि हे अग्निदेव, सह वह पिता जिस प्रकार अपने पुत्र के कल्याण करने में सहायक होता है उसी प्रकार आप भी हमारे कल्याण के लिए हमारे साथ रहो। सहन पितवे शून्य अग्नि सुपायन भव। कि हे अग्निदेव, जिस प्रकार पिता पुत्र के कल्याणकारी कार्य में सहायक होता है उसी प्रकार आप भी कल्याण के लिए हमारे साथ रहो।
हे अग्निदेव, जिस प्रकार पिता पुत्र के कल्याणकारी कार्य में सहायक होता है, उसी प्रकार आप भी हमारे कल्याण के लिए हमारे साथ रहो। तो ये इस मंत्र में कहा गया है। हे अग्नेश, सह त्वं न अस्मदर्थम सुपायनः शोभन प्राप्ति युक्त है भव, तथा न अस्माकं स्वस्ते विनाश रहित्यार्थम सस्व समेतो भव। तत्रोभ्यातर दृष्टान्तः यथा सुने पुत्रार्थम पिता सुप्रायः प्रायण समेतो भवति तद्वत्। तो आपने सीधे जायज की ये लाइन याद कर लेनी है कि हे अग्निदेव, जिस प्रकार पिता पुत्र के कल्याणकारी कार्य में सहायक होता है, उसी प्रकार आप भी कल्याण के लिए हमारे साथ रहो। यहाँ पर जो ये सुपायन है जो आया है, इसमें है बहुब्रीहि समास। शोभनम उपायनम ये सच है। और सच सवा जो यहाँ पर आया है, इसमें है ये सच वाली धातु, मूर्धन्य से और ये च, सच इसमें धातु है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर अग्नि सूक्त से संबंधित सार और इसके महत्वपूर्ण मंत्र, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और इसकी जो PDF है आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण मंत्र और सार थे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।